नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरो ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी का पाठ 6 एकता में ही ताकत। यानी हम सब एक मिलकर रहते हैं तो क्या बनी रहती है? ताकत बनी रहती है। यदि हम अलग अलग हो जाते हैं तो हमारी ताकत भी बट जाती है। इस पाठ के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलेगी कि एकता में कैसी ताकत होती है। आइए पढ़ते हैं हम आज कक्षा तीसरी का पाठ 6 एकता में ताकत। रामदास एक किसान था, उसके 5 लड़के थे। यानी रामदास नाम का एक किसान था और उसके 5 बेटे थे। वह सवेरे 4 बजे उठता था, नहा धोकर पूजा करता, फिर खेत में जाया करता था। यानी वह सवेरे कितने बजे उठता था? 4 बजे उठता था और नहा धोकर भगवान की पूजा करता और फिर खेत पर काम करने के लिए जाया करता था। 5 लड़के नाश्ता करके घर के बाहर जाते थे। वे 5 हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा करते थे। घर में भी लड़ते थे, बाहर भी। पिता की मदद करने भी नहीं जाते थे, पढ़ाई में भी कुछ ध्यान नहीं देते थे। लड़कों के व्यवहार से पिता बहुत दुखी था। यानी उस रामदास के कितने बेटे थे? 5। और 5 ही क्या थे? लड़ाई झगड़ा करते थे आपस में। भाई भाई आपस में लड़ाई झगड़ा, घर में भी लड़ाई झगड़ा करते थे और बाहर जाते तो भी लड़ाई झगड़ा करते थे। ना ही तो वो जो पढ़ाई है, ना ही पढ़ाई में ध्यान देते थे, ना घर के काम काजों में ध्यान देते थे और ना ही पिता की खेत पर जाकर मदद करते थे। रामदास के घर के पास एक लड़का रहता था, वह बहुत ही नटखट था। यानी रामदास के घर के पास भी एक लड़का रहता था, वह बहुत ही नटखट था, शरारती था। उसका नाम था मोटा राम। उसका नाम क्या था? मोटा राम। वह सभी लड़कों से झगड़ा करता था। वह मोटा तगड़ा भी था। क्योंकि वो मोटा तगड़ा था तो सबको डरा धमका कर रखता था और सभी लड़कों से क्या करता था? झगड़ा करता था। इसलिए कोई भी लड़का उसका सामना नहीं करता था। रामदास के 5 लड़के कभी एक साथ नहीं चलते थे, अतः मोटा राम पाठशाला में उन्हें खूब तंग करता था। वह उनकी किताबें भी फाड़ देता था। यानी मोटा राम नाम का जो लड़का था वो बड़ा मोटा तगड़ा था। वो 5 भाइयों को क्या करता था? मारता पीटता और वो 5 भाई क्या उसका सामना नहीं कर पाते थे। 5 लड़के एक साथ नहीं चलते थे क्योंकि वो 5 भाई कभी एक साथ नहीं रहते थे, वो भी लड़ते झगड़ते थे। तो मोटा राम क्या करता था? उन्हें परेशान करता था और क्या करता था? पाठशाला में भी उसे बहुत तंग करता था। यानी पाठशाला में यानी स्कूल में जाने के बाद वह क्या करता था? उनको तंग करता था और उनकी किताबें भी फाड़ देता था। यानी जो मोटा राम नाम का लड़का था वो रामदास के 5 लड़कों को परेशान भी करता था और स्कूल जाने के बाद जो स्कूल में किताबें ले जाते हैं अपने साथ में, वो भी फाड़ देता था। एक दिन रामदास ने अपने 5 लड़कों को उदास देखकर अपने पास बुलाया। यानी एक दिन क्या होता है? रामदास के बच्चे घर पर आते हैं, वो दुखी होते, उदास होते, तो उन्हें उदास देखकर रामदास अपने पास बुलाता है। उसने उनके दुखी होने का कारण पूछा। तब लड़कों ने मोटा राम के उपद्रव के बारे में रामदास से शिकायत की। यानी उन्होंने बताया कि मोटा राम नाम का एक लड़का है, वो बहुत उद्यम मचाता है और शरारतें करता है और हमें परेशान भी करता है। उसने लड़कों को रामदास से शिकायत की। उसने लड़कों को समझाया। उसने 5 धागे अपने हाथ में लिए। उसमें से एक धागा एक धागा लड़कों के हाथ में दे दिया और उसे तोड़ने के लिए कहा। लड़कों ने एक धागे को आसानी से तोड़ दिया। यानी जब वो 5 लड़के उदास होकर आते हैं और क्या कहते हैं कि वो मोटा राम नाम का लड़का है, वो हमें बहुत परेशान करता है, बहुत उद्यम मचाता है, तो रामदास उनको समझाने के लिए क्या करता है? 5 धागे लेता है, 5 को अलग अलग एक धागा देता है और कहता है इसे तोड़ो, तो वो उसे तोड़ देते हैं। अब रामदास ने 5 धागों को लपेटकर एक डोरी बनाई और उसे तोड़ने के लिए कहा, पर कोई भी लड़का उसे तोड़ नहीं सका। यानी रामदास ने क्या किया? 5 धागे लिए, एक डोरी बनाई और उन लड़कों को कहा कि आप इसे तोड़ के बताओ। तो वो डोरी को 5 ने कोशिश की जोर जोर से तोड़ने की, लेकिन वो डोरी नहीं टूटी। अब रामदास ने लड़कों को समझाया, प्यारे बच्चों, जिस प्रकार 5 धागे जब एक साथ मिल गए तब तुम उसे तोड़ नहीं सके, उसी प्रकार तुम 5 एक साथ रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। रामदास ने लड़कों को समझाया कि एकता में ही ताकत होती
है। यानी वो उस मोटाराम से डरते थे, तो उसने क्या बोला उसके पिताजी रामदास ने कि तुम अलग अलग रहते हो ना तो तुम्हें डर लगता है, तुम पांचों मिलकर यदि उसका सामना करोगे तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी एकता ही तुम्हारी क्या बन जाएगी, ताकत बन जाएगी। तुम तो भाई भाई होकर लड़ाई झगड़ा करते हो, एक बनकर रहते नहीं हो। यदि तुम पांचों भाई एक हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत दुगुनी हो जाएगी और तुम्हें किसी से डर भी नहीं लगेगा, और एकता में ही ताकत होती है। यह बात उसने अपने बच्चों को समझाई। अब लड़कों की समझ में बात आ गई, वे एक साथ मिलकर मोटाराम का सामना करने लगे। यानी मोटाराम जो उन्हें रोज परेशान करता था, फिर पांचों ने मिलकर क्या किया, उसका सामना किया। मोटाराम को अपनी गलती समझ में आ गई, वह धीरे धीरे नेक लड़का बन गया। यानी मोटाराम को भी अपनी गलती समझ में आ गई और वो धीरे धीरे अच्छा लड़का बनता गया। अब रामदास के लड़के भी बड़े प्रेम तथा एकता से रहने लगे। वे पिता की मदद करने लगे, वे एकता का बल जानने लगे। वे समझ गए कि एकता में ही ताकत होती है। यानी धीरे धीरे रामदास के समझाने पर उनके बच्चे भी समझ गए। अब वो क्या करने लगे, वो भी अच्छे बच्चे बन गए, मोटाराम भी अच्छा बच्चा बन गया, और रामदास के ये जो पांचों बच्चे हैं ये भी अच्छे बच्चे बन गए, और पिता के खेत पे जाकर पिता की मदद भी करने लगे और पढ़ाई में भी ध्यान देने लगे। तो देखा बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम सब यदि मिलकर रहे, एक होकर रहे, तो हमें कोई भी दूर नहीं कर सकता, और हमारी ताकत क्या हो जाती है, एक होने से दुगुनी हो जाती है। तो इस पाठ के जरिए हमें कभी यही शिक्षा देता है कि एकता में ताकत होती है। हमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए। एकता अनेकता में एकता हमारे देश की क्या है, विशेषता है। जैसे हम ऐसे तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब हमारे देश पर मुसीबत आती है तो हम सब भी एक होकर सामना करते हैं, तो उस मुसीबत का सामना कर जाते हैं। तो इसीलिए लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि हम सबको मिलजुल कर एक होकर रहना चाहिए। ये हो गया अपने कक्षा तीसरी का पाठ 6, एकता में ही ताकत है। आइए लेते हैं अब इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर या और शब्दार्थ। शब्द है नेक, नेक का अर्थ है अच्छा। अगला शब्द उपद्रव, उपद्रव का अर्थ है यहाँ पर उद्यम करना या शरारत करना। अगला शब्द मदद करना, मदद करना का अर्थ है यहाँ पर सहायता करना। अगला शब्द सामना, सामना का अर्थ है मुकाबला। अगला शब्द ताकत, ताकत का अर्थ है यहाँ पर शक्ति। अगला शब्द है नटखट, नटखट का अर्थ है शरारती। अगला शब्द सवेरे, सवेरे का अर्थ है यहाँ पर सुबह। अगला शब्द डोरी, डोरी का अर्थ है रस्सी। अगला शब्द उदास, उदास का अर्थ होता है दुखी। ये हो गए इसके शब्दार्थ पूरे। आगे है सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। यानी यहाँ पर ये कथन दे रखे हैं, यदि सही है पढ़कर देखेंगे, यदि सही है तो उसके ऊपर अपन सही का निशान लगाएंगे और गलत है तो गलत। पहला है मोटाराम समझदार लड़का था। क्या मोटाराम इस पाठ के अंदर समझदार लड़का था? नहीं। वो कैसा लड़का था? शरारती और नटखट और उद्यम मचाने वाला लड़का था। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? गलत। अगला है एकता में ताकत होती है। क्या ये कथन सही है? ये कथन बिल्कुल सही है, तो अपन ने यहाँ सही का निशान लगा दिया। अगला है रामदास एक लकड़हारा था। क्या रामदास इस पाठ के अंदर एक लकड़हारा बताया? नहीं, रामदास क्या था? एक किसान था। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है? गलत लिखा है। अगला है लड़कों के व्यवहार से रामदास दुखी था। क्या लड़कों के व्यवहार से, जो उनके बेटों का व्यवहार था, वो लड़ाई झगड़ा करते थे, आपको पता है, क्या उससे रामदास दुखी था? हाँ, ये बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा है। ये हो गया अपना सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत कथन पर गलत निशान लगाए वाला प्रश्न पूरा। अगला प्रश्न है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यानी यहाँ पर ये जो विकल्प दे रखे हैं, इनको आपको सही शब्द चुनकर ये जो खाली जगह दे रखी है उसमें लिखना है। विकल्प है एकता, व्यवहार, विद्यार्थियों और दूरी। ये तो यहाँ पर विकल्प दे रखे। अब देखते हैं पहला प्रश्न। रामदास ने धागों की
एक खाली जगह बनाई। क्या बनाई थी उसने? धागों को मिलाकर एक डोरी। तो यहाँ पर क्या आएगा? डोरी। अगला है रामदास के लड़के बड़े प्रेम तथा खाली जगह से रहने लगे। यानी रामदास के समझाने के बाद उनके बच्चे क्या रहने लगे? बड़े प्रेम से तथा एकता से रहने लगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? विकल्प एक। ये एक में आ गया, ये दो में आ गया। अगला है मोटा राम खाली जगह की किताबें फाड़ देता था। मोटा राम किसकी किताबें फाड़ देता था? विद्यालय में विद्यार्थियों की। किसकी? विद्यार्थियों की किताबें वह क्या करता था? फाड़ देता था। तो तीसरे में क्या आ गया? विद्यार्थी। अगला है लड़कों के खाली जगह से पिता दुखी थे। लड़कों के किसकी वजह से उनके पिता जो रामदास थे वो दुखी थे? लड़कों के व्यवहार की वजह से। तो इसमें क्या आएगा? व्यवहार। यह हो गया आपने सही गलत वाला तथा रिक्त स्थान भरिए वाला प्रश्न पूरा। लेते हैं अगला प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाई। यानी यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, उनके तीन तीन विकल्प हैं, उसमें से जो सही है उसके ऊपर आपको सही का निशान लगाना है। पहला है मोटा राम कैसा लड़का बन गया। यानी मोटा राम बाद में रामदास जी के बच्चों के व्यवहार में आने के बाद वो कैसा बच्चा बन गया? अ भोला, ब नेक, स बुरा। कैसा बन गया? तो भाई वो नेक। नेक का मतलब अच्छा लड़का। तो ये हो गया यहाँ पर ब अपने सही हो गया। अगला है रामदास किससे दुखी थे। रामदास किससे दुखी थे? जो रामदास किसान था वो किसके व्यवहार से ज्यादा दुखी था? अ पत्नी से नहीं, ब भाइयों से नहीं, स लड़कों से। किससे दुखी था वो? अपने बेटों से, लड़कों से। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? स। अगला है रामदास के कितने लड़के थे। अपन ने पूरा पाठ पढ़ा, उसके अंदर स्टार्टिंग में ही आया है रामदास के कितने बच्चे थे। विकल्प देखते हैं अ 2, ब 5, स 4। कितने थे भाई? 5। तो ये ब यहाँ पर क्या हो गया? सही। अगला है रामदास कौन था। रामदास इस पाठ के अंदर क्या बताया गया? उत्तर है अ जमींदार, ब माली, स किसान। क्या बताया गया था? रामदास एक किसान था। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? स। ये हो गया अपना सही निशान लगाए वाला प्रश्न पूरा। आगे है उचित क्रियापद रिक्त स्थान में लिखे। यानी यहाँ पर ये शब्द दे रखे, ये सारी क्रियाएं दे रखी है और इसके अंदर कौन सी क्रिया यहाँ पर सही है वो आपको लिखनी है। वैसे क्रिया होती क्या है? किसी काम का होना क्रिया कहलाती है। अब देखते हैं यहाँ पर। पहला है श्याम क्या खाली जगह है। अब यहाँ पर क्या आएगा? गाता है या गाते हैं? श्याम क्या एक ही है, एक वचन ही है, तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे? श्याम गाता है। यदि यहाँ पर होता लड़के तो अपन लिखे लड़के गाते हैं। यदि एक वचन में है तो श्याम गाता है। क्या आएगा यहाँ पर? गाता है। अगला है चिड़िया उड़ खाली जगह है। अब यहाँ पर रही है या रहे हैं? एक वचन ही है, चिड़िया एक ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? रही है। चिड़िया उड़ रही है। अगला है वह लड़का जा रहा है। वह लड़का जा रहा है। हो हूं। क्या आएगा यहाँ पर? है आएगा, हो आएगा या हु आएगा? यदि लड़का कहता है मैं जाता हूं तो होता, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? है। वह लड़का जा रहा है। अगला है मैं किताब पढ़ रही खाली जगह। क्या आएगा? है या हूं। अब देखो यहाँ पर यह है, इसके यहाँ बिंदी नहीं लगी, यानी यह एक वचन। यदि कोई एक वचन होता है तो उसके ऊपर जो है आता है उस पर बिंदी नहीं लगी होती। यहाँ पर वचन बहुवचन होता तो ये वाला है आता जिसके ऊपर ये अनुस्वार लगा हुआ। लेकिन अपने यहाँ पर सही क्या होगा? ये वाला है बिना अनुस्वार। यदि बहुवचन में होता लड़के किताबें पढ़ रहे हैं तो अपन ये वाला है लगाते। अगला है मैं खाना खाता खाली जगह है, हो हूं। क्या आएगा यहाँ पर?
हूँ, मैं खाना खाता हूँ। अगला, वे पुस्तक पढ़ते खाली जगह है हूँ। अब देखो यहाँ पर है 2 बार लिखा है, ये भी है ये भी, लेकिन ये वाला है आएगा क्योंकि यहाँ पर वे क्या दे रखा है, बहुवचन में, तो बहुवचन का जो शब्द आता है तो उसके पीछे है आएगा ये वाला। ये हो गया यहाँ पर है, ये हो गए यहाँ पर जो उचित क्रियापद दे रखे थे वो यहाँ पर हमको रिक्त स्थान में बन रहे थे, वो वाला प्रश्न पूरा। लेते हैं इस पाठ में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, रामदास के बेटे आपस में कैसा व्यवहार करते थे। यानी रामदास जो किसान था उसके कितने बेटे थे, 5, वो पांचों आपस में कैसा व्यवहार करते थे। उत्तर है इसका, रामदास के बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। आपको पता ही है, पाठ में आया कि रामदास के बच्चे क्या करते थे, ना ही तो पढ़ाई लिखाई करते थे, ना ही उसके पिता की मदद करते थे, वो सारा दिन आपस में क्या करते थे, भाई भाई ही लड़ते झगड़ते रहते थे। अगला है, मोटा राम बाद में कैसा लड़का बन गया। यानी मोटा राम नाम का जो लड़का था वो बाद में रामदास के बच्चों के व्यवहार संगत में आने के बाद कैसा लड़का बन गया। उत्तर है इसका, मोटा राम बाद में नेक व अच्छा लड़का बन गया। अगला प्रश्न, रामदास के घर के पास कौन रहता था। यानी रामदास किसान के घर के पास कौन रहता था। उत्तर है, रामदास के घर के पास एक मोटा राम नाम का लड़का रहता था। अगला है, रामदास के लड़के ने कैसे जाना कि एकता में ही ताकत होती है। यानी रामदास के बच्चों को कैसे पता चला कि एकता में ताकत होती है। उत्तर है इसका, एक बार धागों का उदाहरण देकर रामदास ने अपने बच्चों को समझाया था कि एक एक करके धागे तोड़ोगे तो वह आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन यदि यही धागे मिलकर रस्सी बन जाए तो इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। इस प्रकार रामदास के लड़कों ने जाना कि एकता में ही ताकत होती है। यानी रामदास के बच्चे एक दिन उदास होते, रामदास के पास जाते, रामदास कहता है भाई तुम उदास क्यों हो। तो वो कहते हैं कि हमें मोटा राम नाम का लड़का परेशान करता है। तो वो क्या करते हैं, एक एक धागा सबको देते, 5 धागे लेते, पांचों को एक एक देते और उनको तोड़ने के लिए कहते। तो वो एक एक धागा देते, वो आसानी से तोड़ देते। उसके बाद रामदास क्या करता है, उस धागों की एक रस्सी बनाता है, 5 धागे लेकर रस्सी बनाता है, फिर उनको देता है इसे तोड़कर बताओ। तो वो नहीं तोड़ पाते, तो फिर रामदास उन्हें समझाता है कि तुम पांचों भाई अलग अलग उससे मुकाबला करते हो और उसके सामने जाते हो तो वो तुम्हारे साथ शरारत करता है या शैतानी करता है, तो तुम उससे डरते हो। यदि तुम पांचों मिलकर मोटा राम का सामना करोगे तो तुम हमेशा आगे बढ़ोगे, तुम उससे डरोगे नहीं। यानी उस धागों के माध्यम से ये रामदास जी ने अपने बच्चों को समझाया कि तुम पांचों मिलकर किसी चीज का सामना करोगे तो तुम्हारी ताकत के आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। ये उदाहरण देकर रामदास ने अपने बच्चों को एकता में ही ताकत होती है यह बात समझाई थी। ये समझकर उनके बच्चों को पता चला कि लड़कों ने जाना कि एकता में ही ताकत होती है। यानी धागों की रस्सी बनाकर दी, वो नहीं तोड़ पाए, तो उसके बाद उनको पता चल गया कि हम पांचों भाई मिलकर रहेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता। अगला है, रामदास कौन था। रामदास कौन था भाई, रामदास एक किसान था। यह हो गया आपने कक्षा 3 का पाठ 6 पूरा। धन्यवाद।